हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की। अभी पिछले 2 हफ्ते से स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा था, इस कारण से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तो एक बार नई उमंग और नए एक बार जोश के साथ फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको कंटिन्यू वीडियो को देखने को मिलेगी। और जो सीटेट की परीक्षा है वो स्थगित हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से कहें या कहें अफवाह जो उड़ रही हैं आजकल कि परीक्षा सितंबर में होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा सितंबर में होगी। और जो दिसंबर की अफवाह उड़ रही है वो इसलिए उड़ रही है कि सीबीएसई पहले साल में 2 बार परीक्षा कराता था, तो इसलिए लोग दिसंबर का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। परीक्षा तो होगी, हालांकि ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं होगी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि परीक्षा कब होगी। तो हमें अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। जो तैयारी है वो कभी वेस्ट नहीं जाती है साथियों। तो अपनी तैयारी को रखते हुए आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास का जो कॉन्सेप्ट है, सीटेट की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं वृद्धि और विकास को लेकर। वृद्धि और विकास वैसे तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर पाए जाते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम कि वृद्धि क्या है और विकास क्या। पहले हम बात करें वृद्धि की। परिणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसकी लंबाई भार में परिवर्तन। बच्चे जैसे ही जन्म लेता है तो उसके शरीर में जितने भी परिवर्तन आते हैं, उसके भार में, उसकी लंबाई में, और उसके मतलब शरीर एक तरीके से विकसित होते हैं, वो होती है बच्चे की वृद्धि। यानी बच्चा क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, उसका भार बढ़ रहा है। ये तो हुआ आपका क्या हुआ, वृद्धि। ठीक है। उसके बाद करें, वृद्धि आजीवन नहीं चलती है। जो बच्चे की जो वृद्धि है, एक स्टेज, एक उम्र पे आके बच्चे की जो वृद्धि है, जब वो वयस्क हो जाएगा तो वो क्या होगा, रुक जाएगी वृद्धि। एक समय ऐसा आएगा कि लंबाई बच्चे की या वयस्क जब वो हो जाएगा 5-7 या 5-6 कितनी भी उसकी लंबाई है, उसके बाद उसकी लंबाई में आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। उसकी जो वृद्धि है वो एक तरीके से क्या है, आजीवन नहीं चलती है, एक समय पे। और बात करें भार, तो भार में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, एक तरीके से ये भी आजीवन नहीं होती है जो वृद्धि है। बात करें बच्चा बड़ा हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं है उसका विकास भी हो रहा है। कोई बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, उसके शारीरिक वृद्धि हो रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, लेकिन उसके मस्तिष्क का विकास नहीं हो रहा है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि उसका क्या हो रहा है, विकास भी हो रहा है। यानी सिंपल या सरल भाषा में कहें हम कि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ जरूरी नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा हो। यही अवधारणा है, आपने समाज में देखी होगी, कभी कभी कह भी देते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है लेकिन इसमें बुद्धि बिल्कुल नहीं है। तो वो यही अवधारणा है कि अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके भार में परिवर्तन आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका मस्तिष्क का विकास भी हो रहा हो। वृद्धि के विकास का क्षेत्र सीमित है। जो वृद्धि है उसका जो विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है, सीमित है। किसी वयस्क का जो लंबाई है वो एक सीमित है। ऐसा नहीं है कि कोई भी 7 फुट का हो जाएगा, कोई भी 8 फुट का हो जाएगा। एक सीमित, एक एवरेज रखी गई है। इसी प्रकार उसका भार एक सीमित है, एक एवरेज है। जरूरी नहीं कि कोई 100 कुंटल का हो जाएगा, तो एक एवरेज है, एक सीमित है। तो ये हुई वृद्धि। सरल भाषा में कहें, शरीर में होने वाले जितने भी परिवर्तन वृद्धि में आते हैं। अब बात करेंगे हम विकास की कि विकास क्या है। विकास यानी डेवलपमेंट। परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार के लिए होता है। परिणात्मक का मतलब है जिसे मापा जा सके। ठीक है, यहाँ पे भी परिणात्मक का जो मतलब है उसका मतलब है जिसे
मापा जा सके। जैसे गणित में हम लोग कह लेते हैं कि इसका माप निकालिए, तो परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार के लिए परिवर्तन होता है। तो वही है आपका विकास। विकास कई प्रकार का होता है, जैसे कि मानसिक विकास, लंबाई उसकी बढ़ गई, अब उसका मानसिक विकास बढ़ रहा है तो विकास हो रहा है। सामाजिक विकास, समाज में उसका मेलजोल बढ़ रहा है तो विकास बढ़ रहा है। शारीरिक विकास तो आपका वृद्धि में ही आ जाता है। अब बात करें हम, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ होता है। जो विकास है वो क्या है, सीमित नहीं होता है। कोई भी किसी भी बच्चे का विकास सीमित नहीं होता है, वो निरंतर क्या है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वो क्या है, हमेशा गति करता रहता है और क्या करता रहता है, वो बढ़ता रहता है, यानी विस्तृत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बच्चे के बड़े होने के साथ साथ भी चलती रहती है। बच्चा मान लीजिए किशोरावस्था में है तब भी उसका विकास चल रहा है। मान लो शैशवावस्था में था पहले, जब भी उसका विकास हो रहा था। बाद में बाल्यावस्था में आया तब भी उसका विकास क्या था, चल रहा था। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, बच्चे के बड़े होने के साथ भी क्या है, ये चलती रहती है, जो विकास की प्रक्रिया है। बात करें बालक में, विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। बालक में विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है किसी बच्चे की हाइट, उसकी वृद्धि यानी पूरी सामान्य हो। अगर किसी बच्चे की हाइट मान लीजिए 4 फीट रह गई है और उसकी उम्र हो चुकी है पूरी, तो जरूरी नहीं है कि उसका विकास ना हो, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे उसकी हाइट कितनी हो, चाहे उसका भार कितना हो, विकास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बालक में विकास के लिए वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। जरूरी नहीं कि अगर उसका वृद्धि रुक गई है तो उसका क्या हो, विकास भी रुक जाओ। साधारण भाषा में यही है कि अगर वृद्धि रुक गई है तो जरूरी नहीं कि उसका विकास भी रुक जाए। विकास ऐसी प्रक्रिया है जो क्या है, निरंतर चलती रहती है। तो वृद्धि और विकास में काफी अंतर है। आई होप आपके दोनों कॉन्सेप्ट से जो वृद्धि और विकास का क्लियर हुआ होगा। वृद्धि यानी ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी विकास, वृद्धि शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, और विकास जैसे सामाजिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ये सारे परिवर्तन उसके या कहें हम उसके व्यवहार में जितने भी परिवर्तन हैं वो आपके विकास में आ जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू लेटेस्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों।